नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे करियर में क्या बदलाव है, क्या होने वाला है, हमारे फिनेंसेस कैसे रहेंगे और हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इसके अलावा कुछ मैसेजेस होंगे भगवान की तरफ से कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आपके लिए मैसेजेस होंगे और टी लीव्स कार्ड्स होंगे हमारे पास एडिशनल गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो सॉरी, शायद मैं कैमरा ज़्यादा हिला रही हूँ। तो हमारे पास एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 जो है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, पाइल 2 ऑरेंज कलर का, पाइल 3 पिंक कलर का। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन कर रहा है, आपको मन से लग रहा है कि ये मेरे लिए है, वो पाइल आप पिक करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 है हरे रंग का, ग्रीन कलर का, पाइल 2 है नारंगी रंग का, जैसे ये है वैसा ऑरेंज कलर, और पाइल 3 है पिंक। एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे आपकी रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। इसको इधर खिसकाएं। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल, हरे रंग का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका फरवरी 2024 का महीना कैसे जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टी लीव्स हैं, ये हमारे पास भगवान की तरफ से मैसेजेस हैं, और ये हमारे पास है हमारा करियर, फिनेंसेस, रिलेशनशिप। ये भगवान की तरफ से कुछ सलाह, सजेशन करियर, फिनेंसेस और रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सारे पलटते हैं। करियर, द एम्परर। ओके, तो इनको हम थोड़ा यहाँ पर करें, ऐसे रखते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्लैरिफायर है हमारे पास। तो पहले तो ऐसे लग रहा है पाइल 1 कि आपका जो करियर है वो फरवरी में आपके पास बहुत सारा काम होगा और बहुत सारी विशेष जो हैं वो आपके, बेसिकली आप बहुत बिज़ी लग रहे हैं यहाँ पर। आपका काम होगा, आप बिज़ी रहेंगे, आपको जो भी काम है वो काम पसंद आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आप पूरे अपने पावर में हैं, आप चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, एक बैलेंस बना हुआ है आपकी लाइफ में। और जो भी विश कर रहे हैं आप अपने करियर को लेकर, आप उसके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स उसके बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रोथ है। आप जो कुछ भी फरवरी में करने वाले हैं अपने करियर में, वो आपके करियर को बढ़ा रहा है, बड़ा कर रहा है। ठीक है, कोई भी अगर समस्या भी होगी ना, तो आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है। मतलब आप एकदम अपने पावर में हैं। ठीक है, चीज़ें आप अपने हिसाब से चलाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से और 2 ऑफ पेंटिकल से। हाँ, जैसे यहाँ पे है कि बहुत सारा काम है, तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों, बहुत कई ट्रैवल हो सकता है, एक से ज़्यादा। अगर आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं
तो हर बिजनेस आपका अच्छे फेस पे चलेगा और अच्छा डिमांड होगी, मतलब आपका टाइम का डिमांड है, हर बिजनेस को आपको फोकस करना होगा, अपना टाइम देना होगा। तो यहाँ बहुत बिजी है, हाथ ना 2 हाथ काफ़ी नहीं है, एक्चुअली आपको 4 हाथ की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपका, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो जो बोलेंगे वो चीज़, प्रेयर में जो बोलेंगे, जो भी भगवान से आप प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, वो चीज़ पूरी होगी। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा, जो भी चाहिए बहुत सोच समझ के सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भगवान आज इस महीने मुझे 100 कस्टमर्स तो दे ही दीजिए, ठीक है। अब बात यह है कि 100 कस्टमर्स आप हैंडल कर सकते हैं, ये सोचकर भगवान से मांगिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा काम है, बहुत बिजी हैं आप, आपके शब्द बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो उन शब्दों को जितना ज़्यादा प्यार से इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स किसी को बोलेंगे तो उनको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है। 6-12 नज़र आया मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस की ज़रूरत है, स्पेशली आपके बोलने में, ठीक है। बहुत इफ़ेक्टिव होगी, इसीलिए नेगेटिव बोलना भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना पॉजिटिव बोलना इफ़ेक्टिव है। तो पॉजिटिव आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को अच्छा लगेगा, इनकरेजमेंट होगी लोगों में, आपको अच्छा लगेगा, दिन अच्छा जाएगा, उत्साहित रहेगा। लेकिन जहाँ आप बुरा बोलेंगे तो उसका उतना ही बुरा असर भी होगा, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऊपर आ रही हैं, पड़ रही हैं, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से हैंडल कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ बना के रखिएगा, कौन सी चीज़ टॉप प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी लिस्ट बना के रखिएगा ऐसे में, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले तो आपको घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्लो डाउन टाइम भी चाहिए होगा। आप इतनी ज़्यादा बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी रहेंगे अपने काम में कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव करने के लिए, वापस से एनर्जी वापस लाने के लिए थोड़ा सा धीरे भी करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। थोड़ा सा आराम की भी ज़रूरत है, तो वो आराम आपको आपके परिवार में मिलेगा। तो जब आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने काम के बारे में मत सोचिएगा। तो वो क्या होगा, मान लीजिए कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 2 ट्रैवल के बीच में आप 1 दिन के लिए अपने परिवार के साथ है, तो वो 1 दिन पूरा परिवार के साथ बिताइए, फिर काम के बारे में मत सोचिएगा। तो वो जब अगली बार आप काम में वापस जाएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिकली, पानी ढूंढ रही थी मैं, शायद लेकर नहीं आई हूँ, एनीवेज बाद में देखेंगे, प्यास लगी तो। एनर्जेटिकली बहुत रिवाइविंग होगा आपके लिए वाइल वन, ठीक है। तो यहाँ मुझे शॉर्ट में कुछ फ्यू वर्ड्स में या फ्यू सेंटेंसेस में बोलना हो, तो बहुत सारा काम है, आप बैलेंस बना सकते हैं। अपने शब्दों को बहुत केयरफुली यूज़ करिएगा, कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव ही बोलें। जब भी मौका मिले थोड़ा सा रिलैक्स करना, अपनी सोच को, स्पेशली दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है, ठीक है। घर परिवार के साथ आप जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको जितनी भी एंजाइटी या जितना भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है अगर, तो वो कम होगा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव हेल्प्स यू टू center in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you will discover the amazing generosity of the universe. So यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि बिकॉज आप एम्परर हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें के आप पावर में हैं, सारी चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ी सी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी
टीम को चलाते हैं, ठीक है, टीम मैनेजर है, तो वहाँ पे एक टीममेट है आपका जो कि बहुत अच्छा काम करता है, जबकि दूसरा टीममेट जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है। तो आप सारा काम ना जो अच्छा काम करता है, तेज़ काम करता है, उससे लेंगे और स्लो वाले के पास भी नहीं जाएंगे, उसको कुछ बोलेंगे भी नहीं, तो वो थोड़ा सा अकेला फील कर सकता है। तो आप हमेशा देखिए कि स्लो वाला हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो, स्लो है बट उसके आइडियाज़ अच्छे हों, वो इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो सबको बराबर का हक देना ज़रूरी है, ठीक है, सबको बराबर अटेंशन देना ज़रूरी है। तो ये बात ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी से काम करिए, लेकिन जितने भी 10 काम आपके हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो सबको तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। फाइल 1, ओके। तो और भगवान ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं अपने काम में, तो कई बार ऐसा होता है कि हम आगे की बहुत टेंशन ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इतना सारा काम किया है, प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मैं आगे वो रिज़ल्ट मिलेगा जो मुझे चाहिए या जो मैंने एक्सपेक्ट किया है। इसकी जगह भगवान ये कह रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके अंदर चिंता आएगी तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो नेगेटिव होगा, चाहे वो भगवान से प्रेयर करते टाइम में हो, कुछ मांगते टाइम में हो, या फिर आसपास के लोगों से बात करते टाइम हो। जब डर से आप कुछ मांगते हैं भगवान से, तो आप अपनी मांग को लिमिटेड कर देते हैं, और जब आप खुशी से कुछ मांगते हैं भगवान से, तो वो बहुत बड़ी, अब आप बहुत खुश होते हैं भगवान से, तो आप भगवान से मांगेंगे, बोलेंगे कि थैंक यू वेरी मच भगवान, ये आपने मेरे लिए कर दिया, बस आप ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिए। तो आप अपनी अपनी चीज़ें बहुत ब्रॉड कर दी, ठीक है। तो भगवान आपको सब तरीके से हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप डर के कुछ मांगते हैं भगवान से, तो आप मांगेंगे भगवान ये चीज़ बिगड़ रही है, प्लीज़ इसका ध्यान दे दीजिए, प्लीज़ इसका ध्यान दे दीजिए, जबकि आपके जीवन में 10 चीज़ और है, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, नेगेटिवली नहीं सोचना, फ्यूचर का डर नहीं होना चाहिए। आपके मन में फ्यूचर का डर आ सकता है, पास्ट का डर नहीं है, पास्ट से तो आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, फ्यूचर का डर आ सकता है। तो ऐसे में जो चीज़ आपके पास है, अगर उसके लिए आप खुश होते रहेंगे रादर देन फ्यूचर की चिंता करने के लिए, तो आपका समय बहुत अच्छा होगा। जो भी चीज़ हो रही है फरवरी में आपके साथ, वो बहुत अच्छी हो रही है। फाइल 1, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे। इसको ठीक से यहाँ रख दूँ। फाइनेंसेस, 2 ऑफ wands, वहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स था। पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी तरीके का पैसा खर्चा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको छोटी सी चीज़ बोलती हो कि आपको मान लीजिए कपड़े खरीदना है अपने लिए, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप 4 जगह मार्केट में 4 अलग अलग जगह देख कर ख़रीदें, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में एक ही जगह से ख़रीदा तो आपको महंगा पड़ सकता है, या फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल सकती, मतलब वैल्यू ऑफ मनी उतनी नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो हमेशा प्लान करिएगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप अगर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, देखें इस किससे क्लैरिफाई हो रहा है, हर्मिट, हाँ, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है, ठीक है। 7 ऑफ wands, ओके, हैंगमैन, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो भी उसमें भी मतलब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो ये ट्रैवल सक्सेसफुल होगा। अगेन सोच समझ के प्लान करना है। अब सोच समझ के प्लान करने का एग्जांपल अभी कल ही मैं बता रही थी, एक रीडिंग थी किसी महिला की, आई थी वो शाम में, तो उनको मैं बता रही थी कि
सोच समझ के खर्चा करने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कम खर्चा करना है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खर्चा करना है, इसका मतलब ये है कि सही वैल्यू में आप कैसे खर्चा कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल जो मैंने उनको दिया था वो ये दिया था कि जैसे मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपने एक जगह पे रहने की जगह है, वो मान लीजिए कि 1000 रुपये एक रात का है, और जबकि आपका बजट जो है वो 500 रुपये है, तो ऑब्वियसली आप 1000 रुपये के लिए तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपका बजट 500 रुपये का है, ठीक है, आपने 500 का बजट है और आपको 300 का अकोमोडेशन भी मिल रहा है। अब जो और एक दो अकोमोडेशन मिल रहे हैं, एक 450 का मिल रहा है, एक 300 का मिल रहा है। अब जो 450 का मिल रहा है वो जो है वो सिटी के सेंटर में है, आपको जहाँ भी आना जाना है वहाँ पे है, लेकिन आपको 150 हर रात का ज़्यादा लग रहा है। जबकि जो 300 वाला है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, हल्का सा दूर है, लेकिन आपको 150 रुपये कम पड़ रहे हैं। बट आपको ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक दिन का 200 रुपये लग जाएगा, ठीक है, वो इतनी दूर है आपके उससे। या फिर आपका टाइम इतना लग जाएगा कि आप जो काम करने आए हैं उसमें डिले हो सकता है, या घूमने आए हैं उसमें कम घूम सकते हैं। तो आपको सिटी के सेंटर में रहने वाला ज़्यादा वैल्यूबल होगा रादर देन 150 रुपये बचाने में, ठीक है। तो फिनेंसेस में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थम के, रुक के खर्चा करिए, एकदम से खर्चा मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें कहीं से बेटर मिलें, एकदम से खर्चा मत करिएगा। मतलब ये हो सकता है कि आपने आज कोई टीवी खरीदा, अचानक से मेरा मन है ये टीवी खरीदने का, और 4 दिन के बाद वो टीवी डिस्काउंट में मिलना शुरू हो गया थोड़ा, तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है। या फिर 4 दिन के बाद एक नया टीवी लॉन्च होने वाला है जिसमें कि ज़्यादा फीचर्स हैं, नया है, लेकिन आप इम्पेशेंट हैं टीवी के लिए, तो आपने 4 दिन पहले ख़रीद लिया और सेम प्राइस में आपको बेटर टीवी फिर आप नहीं खरीदेंगे कम से कम, क्योंकि आप अभी रिसेंटली नया टीवी खरीद चुके हैं। 9 नंबर आपके लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास फिनेंशियल खर्चे करने के, स्पेशली यहाँ खर्चे करने के या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ऑप्शन होंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर खरीद रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है घर खरीदने के। अब आपने घर का बाहर देखा, अंदर देखा, आपको घर बड़ा सस्ता लग रहा है, इतना अच्छा घर इतने सस्ते में आप कूद पड़े और ख़रीद लिया, लेकिन आपको ज्ञान पूरा नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं पता जब बारिश होती है तो उस घर में पानी भर जाता है। अब फिर आपको रहने के बाद पता चलेगा कि उसकी नींव कमज़ोर है, उसकी ज़मीन धंस गई है, क्योंकि वो बारिश में बहुत ज़्यादा डूबा रहता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइएगा, तभी कहीं पैसा लगाइएगा, ठीक है। और पैसा आने का ऐसा है कि पैसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उछल के आएगा नहीं, ठीक है। अगर कोई अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, किसी पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहीं पर अगर पैसा अटका हुआ है तो वो निकल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकल सकता है, लेकिन पेशेंटली काम लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है वो पैसा निकालने के लिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं भगवान का क्या सजेशन है फाइनेंसिस के लिए आपको। What do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart true desire. Once you clearly decide upon your true desire and know what you are ready and deserving of them, they will rush into your life as if by magic. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि confusion बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज मत होइए। अगेन वही चीज़ है जो मैं कह रही थी, आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको क्या चाहिए।
आपको ये चाहिए कि आपके 300 रुपये कम लगें और आप टाइम वेस्ट करके ट्रैवल में टाइम लगाएं, है ना। मतलब हो सकता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हों और आप 300 रुपये कम लगाएं और बस में घूमना चाहें, है ना, लोकल लोगों से मिलना चाहें, तो आप 300 रुपये वहाँ सेव करके 150 रुपये ट्रैवल में लगा लें। ये आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप 450 रुपये की प्रॉपर्टी हायर करें और आसपास ही रहें जहाँ आपको ज़्यादा कम्यूट करने में पैसा खर्चा ना करना पड़े। ये चॉइस आपका है, आपको लेना है। जिस तरीके की चीज़ आप पिक करेंगे उस तरीके का फल आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। फाइल 1 ओके, अब हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा फरवरी में। हंस इसलिए रही हूँ कि देखिए रिलेशनशिप और आपके इसमें सेम में आया, ठीक है। चलिए ज़रा क्लैरिफाई लेते हैं इसके लिए भी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअली इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे लेके जाने के लिए। तो अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब शादी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी का प्लान कर रहे होंगे और उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि शादी की डेट कब जल्दी आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्लान कर रहे होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि कब आपको सामने वाला इंसान प्रपोज करेगा या हाँ बोलेगा रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। पायल कौन से पायल है? पायल 1। देखें किससे क्लैरिफाई हो रहा है। सॉर्ड से बहुत सारी प्लानिंग्स हैं आपके दिमाग में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे आपके आसपास फरवरी में, पायल 1, आप उन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे यंग रिलेशनशिप हों, आपसे उम्र में छोटे हों, जैसे आपके बच्चे हुए उनके साथ आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे करना चाहिए, आगे उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए। या फिर आप कोई रिलेशनशिप चाह रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जो आपका काउंटर पार्ट है, आपका पार्टनर है, वो थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होंगे अपनी किसी भी रिलेशनशिप से, ठीक है। और बहुत सोच समझ के बातें करेंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर दूसरों के रिएक्शन का दबाव ज़्यादा है। तो आपको पता नहीं कि आपने अपने बच्चे को बोला कि आज मैंने खाने में उपमा बनाया है और बच्चा बोले कि ये क्या बना दिया मम्मा, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। आप इस बात पे सोच में पड़ जाएंगे, ठीक है। आप इस बात पे सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए ये ड्रेस खरीदी, पता नहीं उसको ये कलर पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा यहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर इमोशंस की जगह पे थॉट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए, थोड़ा सा कम सोचिए। ऐसा नहीं है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है, लेकिन आप जहाँ पे इतना सारा सोच रहे हैं वहाँ पर इतना सोचिए, कम सोचिए, ठीक है। हाँ ठीक है, आपने अपने मन से उपमा बनाया है, अगर नहीं पसंद आया तो अगली बार आप पूछ लीजिएगा कि क्या पसंद है, वही बना दें, रादर देन उसको मन में रखे हुए, ठीक है। आप में से अगर कोई प्लान बना रहा है अपने परिवार के साथ घूमने जाने का फरवरी में, यहाँ पे है ट्रैवल का कुछ है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोग, ठीक है। चाहे फैमिली के साथ कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, बट कर रहे हैं।
तो वो ट्रैवल आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा, मतलब अच्छे वे में, मतलब आप उसको बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, पैसा कैसे खर्चा करना है वो प्लान करेंगे, कहाँ जाना है, तो ये बहुत सारा टाइम आप इसमें स्पेंड करेंगे, सोचेंगे, बहुत सारा मेंटल एनर्जी उसमें लगाएंगे, किसके पास जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए। तो अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं फरवरी में परिवार के साथ वाइल 1, तो वो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे फरवरी में, आप बिज़ी होंगे प्लान करने में। या तो ये ट्रैवल फरवरी एंड में होगा या ये ट्रैवल बाद में होगा इस साल में, बट आज इस फरवरी में आप प्लानिंग में कहीं ज़्यादा बिज़ी होंगे रादर देन घूमने में। तो मोस्टली ऐसा होगा कि आपने प्लान तो 4 महीने तक किया घूमने का और 4 दिन में घूम के चले आए तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। पाइल 1 एक और चीज़ देखने को मिल रही है, अगेन आपका जो आपकी ज़बान थोड़ी सी शार्प हो सकती है, ठीक है। तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा प्यार से रखने की कोशिश करिएगा, एकदम डायरेक्टली मत बोलिएगा, ये लोगों पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही एग्जैक्टली लोगों पे इफ़ेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा प्यार से बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भगवान का क्या सजेशन है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे चक्रा में, और यहाँ पर कोई नई सोच नज़र आ रही है। चलिए पढ़ते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, व्हेन वी resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी ना, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचें। ये चीज़ हो सकती है कि आप कुछ ख़रीदें किसी को गिफ्ट करने के लिए और फिर आपको लगे कि पता नहीं ये गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या इस तरीके से आप सोचने में लग जाएं, तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा रादर देन खुश होने के कि आपने खुशी से किसी के लिए गिफ्ट खरीदा, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो करिए, इतना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ख़रीदा है, प्यार से ख़रीदा है, वो प्यार ही काफ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कलर पसंद है कि नहीं, वो कलर पसंद है कि नहीं, पता नहीं ऐसा अच्छा लगेगा कि वैसा अच्छा लगेगा। इससे अच्छा फिर आप डायरेक्टली पूछ लीजिए अगर इतना ज़्यादा सोचना है तो, ठीक है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with delight. I love you. तो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए, जब मैं ये मैसेज पढ़ रही हूँ या जब आप ये मैसेज पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहले तो जो इंसान आ रहा है उसकी तरफ से ये मैसेज है। आपसे अगर कोई इंसान दूर है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो लव इंटरेस्ट हो, चाहे वो बहुत करीबी दोस्त हो, इस समय आपके मन में जो कोई भी आ रहा है उससे बात करिए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। आई कैन बी एंड डू ऑल एट वंस। ऑल एट वंस यहाँ पे लग रहा है आपको, यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पर भी ब्लू इतना सारा, यहाँ पर भी ब्लू इतना सारा। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आप में एक एटीट्यूड रहेगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। बैलेंसिंग द ब्रेन, सी देखा नहीं था मैंने पलट के, यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे काम होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, फिनेंसेस में भी आपको सोचना है, प्लानिंग करनी है, नहीं सोचे बिना काम नहीं चलेगा, और प्लस करियर में भी आपके साथ बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल 1, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके रखिए, एक फ्री टाइम ज़रूर अपने के लिए निकालिए सो दैट आपको परेशानी यहाँ पर ना हो, ठीक है पाइल 1, ओके। थोड़ा सा चीज़ें ठीक ठाक से रख दूँ, नहीं तो ना बहुत मेसी हो रहा है, सॉरी। जो क्लैरिफायर्स है उनको साइड में कर देते हैं ना, इनको यहाँ रख देते हैं। आई एम सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फटाफट करेंगे।
It couldn't have happened any other way. Growing beyond guilt. तो यहाँ पर कहीं पर कहा जा रहा है कि आप चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगेन स्पेशली रिलेशनशिप के से रिलेटेड आप इतनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो उसका शायद इतना ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। इतना प्लान मत करिए। अगर आज किसी को उपमा पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैंने तो मन से बनाया था ना, नहीं पसंद आया, कल हम वो बना देंगे जो आपको पसंद है। लेकिन उसके ऊपर ड्वेल मत करिए, उसके ऊपर सोचते मत रहिए कि अरे उपमा बनाया, इतने मन से बनाया, पसंद नहीं आया। बच्चे होते ही ऐसे हैं, ये सोच करके अगली बार पूछ लो, जो मन है वो बना दो। ऐसे इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। बेसिकली ये है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप स्पेशली रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आपने किया अपने मन से किया, आपने अपनी खुशी से किया, दूसरे की खुशी के लिए किया, तो उसमें अगली बार और बेटर करेंगे। बट क्या कर लिया उसके ऊपर नहीं सोचना है, ठीक है। अब टी लीव्स देखिए क्या बोलता है हमारे पास। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब करियर में, जैसे आपको सेलिब्रेशन है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो सब जब सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर लेंगे तो एट द एंड आपको एनकरेजमेंट मिलेगी, लोग अच्छा बोलेंगे, आपको खुद अच्छा फील होगा, तो उसमें सेलिब्रेशन है। फैमिली के साथ यहाँ पे लग रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे, तो सेलिब्रेशन है। तो फरवरी में कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोगों का तो बर्थडे भी हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। गेट बैक टू द बेसिक्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको काम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं पे आप अटके हैं तो हमेशा से कोई भी कहीं पे कोई परेशानी है, हमेशा से परेशानी के बेस में जाइए, हमेशा से इशू के बेस में जाइए, क्योंकि रूट कॉज क्या है वो पता करना ज़रूरी है। ऊपर ऊपर की चीज़ें सॉल्व करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे एग्जांपल है कि आपकी पत्नी को कुछ भी दे दिया जाए, या आपके स्पाउस को, सपोज पति या पत्नी जो भी हो, कुछ भी दे दिया जाए, वो आजकल खुश नहीं रहते। तो परेशानी ये नहीं है कि आपकी पसंद गलत है, परेशानी ये है कि वो खुश नहीं है, ठीक है। तो रीज़न ये ढूंढना है कि वो खुश क्यों नहीं है, रादर देन ये ढूंढने के अच्छा मैंने ब्लू कलर का ड्रेस दे दिया, शायद इसलिए पसंद नहीं आया, अगली बार रेड देकर देखेंगे कि शायद पसंद आए। ये एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप बैठिए और बात करिए कि क्या दिक्कत है, क्यों ये पसंद नहीं आया, क्यों खुशी नहीं है। सिमिलरली अगर प्रोजेक्ट्स में है तो रूट में जाइए। एक डिलीवरी नहीं हो पा रही, डिले हो रहा है, उसका मेजर रीज़न क्या है, रादर देन उसको ऊपर देखने के, ठीक है। रूट कॉज देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो यहाँ पर तो भगवान कह ही रहे हैं कि आपके साथ हैं वो, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा प्रे करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो अपना कर्म सही से करिए, आपको कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन। आप में से बहुत सारे लोग चाहें तो पुराने लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। फरवरी में ऐसे मतलब इस तरीके के स्टार्स हैं आपके जहाँ पर पुराने लोगों से मिलना है, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा मिलके। और अगर कोई मनमुटाव है तो फरवरी बहुत अच्छा टाइम है उस मनमुटाव को ख़त्म करने का, ठीक है। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। ये देखिए, सेलिब्रेशन, जॉय, एन्जॉयमेंट एंड एन एक्साइटिंग मोमेंट। एक्साइटिंग ये फील हो रहा है कि आपका काम बहुत एक्साइटिंग होगा। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग होगा। अगर कोई दूर की चीज़ वो प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग होगा। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना ज़रूरी है, लेकिन एक्साइटिंग होगा, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर।
अगर ये सुनकर कोई एक स्पेसिफिक इंसान आपके मन में आ रहा है और उससे कैसी एनर्जी आ रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में कोई ऐसा इंसान आया जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, ये सुनने के बाद, ये कार्ड उठाने के बाद, पर्सन फिर से रीड करूँगी ताकि आप फिर से सोच सकें। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। अब ये मैन है या वुमेन है, कोई भी, जो भी दिमाग में आ रहा हो इस पल आपके दिमाग में आ रहा हो, और फीलिंग क्या आ रही है। अगर फीलिंग आ रही है दोस्त की, प्यार की और सेफ्टी की, तो इसमें आप सेफ रहेंगे। और अगर फीलिंग आपको आ रही है कि कुछ बुरा हो रहा है, कोई इंसान अच्छा नहीं है, ये ऐसा क्यों है, तो वो इंसान से बच के रहिए, ठीक है। पाइल 1, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। ओके, चलिए पाइल 2 लेकर आते हैं। ये रहा हमारा पाइल 2। नमस्ते पाइल 2। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये ऑरेंज कलर का या नारंगी रंग का क्रिस्टल, ठीक है। अब हम ये शुरू करें, इससे पहले मैं क्विकली अपने लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है। सॉरी अगर मुझे आने में देर हुई है, तो बट मैं आ गई हूँ। ओके, तो फिर से शुरू करें क्योंकि हमने जस्ट शुरू ही किया है। तो ये हमारे पास टी लीव्स मैसेजेस हैं, ये हमारे पास मैसेज है भगवान की तरफ से। अगर आप पाइल 1 से आए तो बाय चांस उनके पास 2 मैसेजेस थे, आपके पास एक ही है। ओके, और ये है हमारा करियर, ये फिनेंस, ये रिलेशनशिप, ये सजेशन करियर का यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, ये फिनेंस का और ये रिलेशनशिप का। तो हम शुरू करेंगे करियर से। 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ ऐसे समझ में आ रहा है कि कोई नया ग्रोथ होने वाला है आपको। पाइल 2, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाना अपने काम में। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नज़र आ रहा है, और आप अगर मेंटल प्रेशर में अभी हैं तो फरवरी में उस मेंटल प्रेशर से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परेशानी ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि परेशानी से डील कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपके अंदर इंटरनल बैलेंस देख रही हूँ, आपके अंदर करियर से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, कोई पर्टिकुलर इंसान से परेशानी है, कोई सिचुएशन से परेशानी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स किंग ऑफ कॉइन्स से क्लैरिफाई हुआ है, मैजिशियन से क्लैरिफाई हुआ है, और 4 ऑफ कॉइन्स से क्लैरिफाई हुआ है।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फरवरी में ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आपको ऐसा लगे कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल ऐसा आ गया कि मान लीजिए कि आप हेड काउंट कम किया जा रहा है, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, हेड काउंट कम किया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कस्टमर्स कम आ रहे हैं, ठीक है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो लोग कम आ रहे हैं, घर से बाहर कम निकल रहे हैं, बिक्री कम हो रही है। इस तरीके की अचानक से परेशानी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपके पास सस्टेन करने के लिए सब कुछ है। तो हो सकता है आपके पास नए कस्टमर ना आ रहे हों, लेकिन आपके जो पुराने कस्टमर हैं वो आपके पुराने कस्टमर रहेंगे ही रहेंगे, वो आएंगे ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पैसे की कमी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आपका अगर बिजनेस है, काम है, जो भी है वो चलेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हाँ, और ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है, कोई एक परेशानी है जिससे आपको फील होगा कि ये टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसका सारा सल्यूशन आपके पास है। आपके पास उस बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी आपकी है वो आपके पास है। आप उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं पर जाना पड़ा और आपकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, जैसे एग्ज़ाम्पल कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपको जाना ही जाना है, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या फिर मान लीजिए तबीयत भी ख़राब नहीं, लेकिन आप कोविड पॉजिटिव आ गए और अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि आपको ऑफिस में मना है, आप कोविड पॉजिटिव हैं तो मना है ट्रैवल करना। तो ये एक परेशानी है, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि आप उसको ऑनलाइन उस मीटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है और आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो आपके लिए ऐसा है पाइल 2, ऐसा नहीं है कि आपके करियर में कोई परेशानी नहीं है या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे या पीछे ही रहेंगे या कुछ बदलेगा नहीं। ऊपर नीचे है आपके करियर में फरवरी में, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हैं अपने तरीके से। आपके पास अपना तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास कोई मान लीजिए असाइनमेंट आया, ठीक है, आपके पास बिजनेस है, आप मान लीजिए आप कपड़ा सिलते हैं, आप बुटीक है आपके पास, या आप टेलर हैं, आप कपड़ा सिलते हैं और एकदम से आपके पास कोई एक रेगुलर कस्टमर है, हाँ, उसने आपको 100 कपड़ों का वो दिया है, ऑर्डर दिया है, और आपके पास काम करने वाले 3 लोग हैं और एक रिज़ाइन करके चला जाता है, एक आपको छोड़ के चला जाता है, अब आपके पास 2 ही लोग हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि अभी तक आप उन 3 लोग से काम करा रहे थे और आप मैनेज कर रहे थे, अब आप खुद भी काम करना शुरू कर देंगे। आपके परिवार में कोई होगा आपको हेल्प करने के लिए, आप नए किसी को रिक्रूट कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है, या आप किसी और टेलर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 20 कपड़े तुम कर दो और 80 मैं कर दूंगा, तो 20 के पैसे तुम्हें दे दूंगा। इस तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन पक्का निकल के आएगा। तो परेशानी है, लेकिन सॉल्यूशन भी होगा उसका, ठीक है। देखें, एम्प्लॉयमेंट चेंज, your career path is leading you to the higher direction with positive changes to support your dream, priorities, passion and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. So हाँ, जैसे मैंने कहा, परेशानी है,
ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा चीज़ें बदल गई, चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन भी है। जैसे आपको अगर नौकरी में हेड काउंट कम हो रहा है, कैसा हो रहा है कि रिडंडेंसी हो रही है, नौकरी से हटाया जा रहा है, तो आपको उससे बेटर नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपको जैसे मैंने कहा कि कोई रिज़ाइन करके चला गया आपकी टीम से, तो आपने 2 लोगों में ही सेम कंसाइनमेंट करके दे दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि वो इंसान ज़्यादा काम करता ही नहीं था, या आपने जो नया एम्प्लॉय लिया वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, तो जिस भी तरीके की जो परेशानी आपको लग रही है यहाँ पर, ये जो आपको परेशानी लग रही है ये एक्चुअली परेशानी है नहीं, ये आगे के लिए अच्छा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है पाइल 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा फिनेंसेस कैसे होंगे फरवरी में। इसको हम बाद में खोलेंगे, पहले ये खोलते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको बाद में खोलूंगी मैं। ठीक है, गलती से पलट दिया था, वो एक्चुअली सजेशन है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है पहले तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है बोनस मिले, बहुत सारे लोगों को अप्रिसिएशन मिले, मतलब आज में भी ना मिले, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने इतना अच्छा काम किया कि आपको किसी कस्टमर ने बहुत अच्छा रिव्यू दे दिया, और वो रिव्यू की वजह से अब आपके पास बहुत सारे और कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली किसी एक काम की वजह से आगे बहुत सारे काम मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका फाइनेंसेस क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो मेहनत करने से आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। यहाँ पे है मैजिशियन। ओके, यहाँ पर भी आपके कहीं पर मैजिशियन, ये क्लैरिफाई हुआ था ना मैजिशियन से, यहाँ रख दिया मैंने कार्ड, देखिए मैजिशियन से ये भी क्लैरिफाई हुआ था, तो ये कनेक्टेड लग रहा है मुझे आपके करियर से। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप जिस भी तरीके से चीज़ें चाहते हैं उस तरीके से चीज़ों को ढाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगेन आपके पास है चीज़ें इस तरीके से जिससे वो आप अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर फिनेंशियल ग्रोथ है आपका, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको और 2 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको फ्यूचर में आपको पैसे का फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे लोग आपका काम पसंद करेंगे, लोग आपको बेटर रिव्यू देंगे, तो आज इमिडिएटली फरवरी में शायद आपको पैसा ना मिले, बट इसकी वजह से फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आज आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, आपने उसको फरवरी में बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया। ठीक है, आपकी कंपनी को पैसा, उस प्रोजेक्ट से पैसा और उस क्लाइंट से एडिशनल पैसा और अप्रिसिएशन अप्रैल में मिलता है, मतलब 8 महीने लग रहा है मुझे, अगस्त में मिलता है, तो आपको फरवरी का पैसा जो है वो अगस्त में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है पाइल 2, तो अगले 8 हफ्ते में, मतलब 2 महीने में पक्का वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए वो करते रहिएगा। ठीक है, कहीं पर जस्टिस में कहीं पे पैसा अटका हुआ है, कहीं पर किसी ने लोन लिया है, दे नहीं रहा है, तो अपने आप आपको 8 हफ्ते में 2 महीने में आपको वो रिज़ल्ट पक्का मिलेगा। ठीक है, अगर आपको किसी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करने से फ़ायदा है, ठीक है, वो मिल के काम करने से फ़ायदा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बोल रही थी ना कि आपके पास ज़्यादा वो आ गया
क्या ज़्यादा डिमांड आ गई और किसी ने और आपके एम्प्लॉय कम हो गए, आपको पता नहीं डिलीवर कैसे करना है, तो आपने किसी और की हेल्प ले ली, ठीक है, आपने किसी और के साथ पार्टनर कर लिया। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में आपको बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पे मुझे आप ये नज़र आ रहा है कि आपके काम में परेशानी है, तो वो आराम से आप उसके साथ डील कर सकते हैं, वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। और जो भी डील आप करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा, फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, दिस सिचुएशन ब्रिंग यू टू अपॉर्चुनिटी टू हील, ग्रो, रिलीज नेगेटिव पैटर्न, hold the intention to seek the other person's inner divine light and goodness. We will help you to release unforgiving thoughts, feelings and energy, and lift you to the higher place of the peace and compassion. So यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको प्यार से डील करिए, ठीक है। अच्छी फीलिंग्स रखिए अपने मन के अंदर, अच्छा होगा, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, ठीक है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो करियर हो चाहे फिनेंसेस हो। तो अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। समहाउ मेरे रीडिंग्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि पॉजिटिव सोचने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली सच भी होता है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप कैसा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप काम में अच्छा होने वाला है, किसी और के साथ नया रिलेशनशिप बनेगा, मतलब पार्टनरशिप वगैरह होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की रोमांटिक रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज होगा, मतलब कमिटमेंट लेवल पे पहुंचेंगे। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप इंगेज हो सकते हैं, अगर आप इंगेज हैं तो आपकी शादी हो सकती है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। इस तरीके का कोई नया कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपको नए जगह पे गए हैं और आपको अकेला फील होता है तो नए दोस्त मिल सकते हैं, अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। इस तरीके का नया रिश्ता है यहाँ पर आपके जीवन में। पायल, क्वीन ऑफ वांड्स, 2, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया, पेज ऑफ कप्स। हाँ, तो आप में से ये बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को नया रिश्ता मिलेगा उस जगह पे, जैसे दोस्ती की जगह पे, जहाँ पे आपका सिमिलर हॉबी है, ठीक है। आप नए दोस्त बनाएंगे, आप जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, आप नए दोस्त बनाएंगे, आप जहाँ पे पेंटिंग करते हैं, आप नए दोस्त बनाएंगे, आप जहाँ पे पियानो सीखते हैं, आप नए दोस्त बनाएंगे, जहाँ पर बेसिकली आप अपने शौक़ के काम करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप वहाँ नए दोस्त बनाएंगे। जहाँ पर इंटरेस्ट कॉमन है वैसी जगह पे आप नए दोस्त बनाएंगे, नया रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि नए रिलेशनशिप आप अपने करियर में बनाने वाले हैं, बिजनेस में बनाने वाले हैं, और इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। नए दोस्त बन रहे हैं यहाँ पर। पुराना रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। कोई अगर ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, कब होगा, इस तरीके की कोई मन में बात आ रही है, तो वो होने ही वाला है अभी। पाइल 2, वो फरवरी में आपको स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है। अगर आप किसी से बहुत दिनों बाद आपका कोई पुराना प्यार है, वो अगर आपकी लाइफ में रिटर्न हो के आ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ वो वापस आएगा आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है जो फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपके फिनेंसेस अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी किसी बिजनेस पर्सन से हो रही हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे से हो रही हो जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, जो किसी बहुत अच्छी पोजीशन में, मतलब ऐसा है जहाँ जिसकी वजह से आपका, या अगर ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है किसी से ऐसे से हो रही है जिसकी स्किल बहुत अच्छी है और जो आपको हेल्प कर सके। तो आपके पास बिजनेस है, आपके पास अकाउंटेंट नहीं है, और जिससे आप रिलेशनशिप कर रहे हैं, जिससे आपकी शादी हो रही है, वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा इंसान हो, तो आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है।
आपको घर में अपना अकाउंटेंट मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा है, जो भी रिलेशनशिप आप बना रहे हैं अपनी लाइफ में फरवरी में, चाहे वो पुराने को रिन्यू कर रहे हों चाहे नया लेकर आ रहे हों, उससे आपके फाइनेंसेस में फ़ायदा है, ठीक है, आपके करियर में फ़ायदा है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओनली टाइम विल टेल। सो रिलेशनशिप आप अभी अच्छे से बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं। कौन आपके लिए सही है कौन गलत है ये आपको अभी समय बताएगा, तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये समय पे छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. अगर आपको किसी पे डाउट है, लगता है कि ये रिलेशनशिप सही रिलेशनशिप है या नहीं है, तो आप उनके बिहेवियर को देखिए, ठीक है। आपको उनके बिहेवियर से पता चलेगा कि चाहे वो शब्द को बोलें या ना बोलें, उनके एक्शन से पता चलेगा कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। अभी मैंने 5454 देखा है, रिपीटेटिव नंबर। तो जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप उनके अंदर झांक कर देखिए, रादर देन ऊपर के चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं आपसे, माई इंट्यूशन फ्लोज whenever I am still. हियरिंग इनर गाइडेंस, यहाँ पर भी ये है कि आप अंदर की बात सोचिए, अंदर की चीज़ देखिए। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए पालतू, क्योंकि आप हैं मैजिशियन। आप जो चाहेंगे वो हो पाएगा, आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से हो पाएगा। आपको गाइडेंस भगवान दे रहे हैं, ठीक है। आप ब्लेस्ड हैं फरवरी के महीने में। अब देखिए हमारे पास टी लीव्स क्या कहती हैं। स्टार, गारंटीड सक्सेस। अब इसको क्या एनालाइज करें हम, आपके वैसे भी सक्सेस काफ़ी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो यस गारंटीड सक्सेस तो है ही यहाँ पर, ठीक है। पाइल 1 कुछ नया शुरू करना है तो अच्छा टाइम है आपके लिए, फरवरी का टाइम अच्छा होगा अगर आप कोलैबोरेशन में शुरू करें तो। किसी के कोलैबोरेशन में शुरू करेंगे, किसी चीज़ के, किसी इंसान के या किसी काम के, या मतलब 2 काम जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं वो एक साथ शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला है, ठीक है, तो आप एक ही मत खोलिए, एक से ज़्यादा खोलिए, क्योंकि आप सेम चीज़ अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं। तो आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप टिकटॉक भी यूज़ करिए, आप फेसबुक भी यूज़ करिए, आप यूट्यूब भी यूज़ करिए, ठीक है। आप और मीडियम्स भी यूज़ करिए, तो क्योंकि सेम चीज़ आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐड बना के आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो सक्सेस गारंटीड है, ठीक है। डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, ये चीज़ आपके इसमें आ सकती है करियर में, क्योंकि यहाँ पर भी पानी थोड़ा सा सेटल नहीं है और यहाँ पर भी पानी सेटल नहीं है। बट जैसे कि कहा जा रहा है कि आप इसको मैनेज कर पाएंगे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी either physical or mental will leave you wiser at the end. ये ज़्यादातर मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि एलिफेंट देखते हैं ना, मुझे ऑनेस्टी एंड स्टेबिलिटी ऐसी चीज़ समझ में आ रही है। तो जो भी होगा आपकी लाइफ में फरवरी में, वो आपकी लाइफ में एक गहरा असर डालेगा, एक गहरी चीज़ लेकर आएगा। तो आप अगर कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक रहेगा आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ये आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग जो वापस रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में था शायद, जिससे आप रीयूनियन हो रहा है, वो आपको मिस कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ मैसेज पाइल 1 में भी था। डोंट फाइनेंशियल गेन, वाओ, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे फाइनेंशियल गेन है, वाओ नाइस। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट।
हाँ, तो आपके कर्मों का फल मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो रहा लग रहा है कि जो कर्म आप फरवरी में करेंगे उसका फाइनेंशियल गेन फ्यूचर में मिलेगा आपको। मुझे पता नहीं ये बात मैंने आपकी पाइल में कही है या पाइल 1 में कही है, बट एग्जैक्टली सेम सेंटेंस मैंने बोला है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप पाइल 1 भी प्लीज़ देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 आपका ये गिर गया। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, क्या है ये, क्रिस्टल। हाँ, तो हम आज देखेंगे कि फरवरी में हमारा करियर कैसा होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसा होगा, भगवान का कोई सजेशन हमारे पास हमारे करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एडिशनल चीज़ जो भगवान हमें कहना चाहते हैं, और ये कोई टी लीफ मैसेजेस, एडिशनल मैसेज। ओके, तो हम शुरू करते हैं आपके करियर से। पाइल 3 आपका करियर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टेप्स। तो आपके करियर में ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, बेटर होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परेशानी ना हो, लेकिन आप परेशानी पे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आपके अधीन हर परेशानी होगी, ठीक है। हर तरीके की परेशानी को, हर तरीके के चैलेंजेस को आप आउटग्रो करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थोड़ा सा हम, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे आप चीज़ों को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप एट अ टाइम लेंगे, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। एक एक इंसान से एक बार में लड़ना है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एक्चुअली आपको नीचे खींच रहे हो, पीछे खींच रहे हो, आपके अगेंस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके एक साथ अगर आप उन सबको डिफेंड करेंगे अपने आप को उनके लिए, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको धीरे धीरे करके, एक एक करके उनको डील करिए, रादर देन एक साथ सबको डील करने के, ठीक है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सोचिए, जैसे जैसे आप सोचेंगे ना यहाँ पर कि आपको तीर से काम करना है या भाले से काम करना है, कौन सा कब यूज़ करना है, किस तरीके से किसको हैंडल करना है, तो सक्सेस एकदम डेफिनेट है। तो यहाँ मैं आपके करियर में देख रही हूँ किसी भी तरीके की अगर परेशानी, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होगी, लोग हैं जो आपके अगेंस्ट होंगे, ठीक है, लेकिन आप उनके साथ डील कर सकते हैं। कैसे डील करेंगे? अपनी सोच से। अपनी सोच को एक एक बार में एक इंसान को पिक करना है, एक एक बार में एक परेशानी को पिक करना है और उसको सोचना है कि कैसे सॉल्व करें। एक साथ अगर आप सब में लगेंगे तो मुश्किल होगी। जैसे एग्जाम्पल, अब अगर आप इनको देखें, इन महात्मा को, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ पर सांप है, गले में सांप है, नीचे यहाँ पर शेर है और यहाँ पे पिकॉक है, और ये इन पिकॉक भी खुश नज़र नहीं आ रहा और ये शेर भी खुश नज़र नहीं आए। मोस्टली मुझे परेशानी लग रही है, लेकिन ये इस परेशानी को ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि ये पिकॉक, ये खुद पिकॉक का सारा फेदर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं और पिकॉक तो यूज़लेस हो गया। यहाँ पे शेर के ऊपर ये उठा के बैठ गए हैं, ठीक है। अब वो शेर हिल ही नहीं सकता, ना खा सकता है ना काट सकता है, वो राइड कर रहे हैं शेर को, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने स्नेक को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर नेगेटिविटी है आपके करियर में, ठीक है, लोग हैं आपके अगेंस्ट जाने के लिए। एक तो रेड कलर अच्छा है आपके लिए, ठीक है, रेड कलर अच्छा है आपके लिए, ग्रीन कलर अच्छा है आपके लिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक चीज़ को डील करिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं करियर के लिए। टेक अ divinely guided change. All positive change and successful venture
involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territory. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appreciate for you, you make room for new and more meaningful opportunities. तो यहाँ पर इसे समझ में आ रहा है पहलवान कि आपको ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं आपके करियर में, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है जब आप पुरानी चीज़ छोड़ेंगे तभी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ओके। तो कहीं पर अगर आप पुरानी चीज़ में अटके हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो भी नई चीज़ है, जो पुरानी चीज़ है जिसको आपको यहाँ पे किल करना है, यहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को किल करके नई चीज़ और नई सोच की तरफ बढ़ेंगे। नए तो ये चेंज कैसा भी हो सकता है, ये आप गाइडेड हैं, भगवान आपको बता रहे हैं कि इस तरीके का बदलाव लाना है, पुराना थॉट प्रोसेस छोड़ना है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत सारे लोगों को नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। तो अगर आप पुराने तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें नए चीज़ को यूज़ करिए। अगर आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ा पुराना हो गया है तो देखिए नए लोग क्या चाहते हैं, नए लोग क्या देखते हैं। अगर आप क्या कहते हैं नॉलेज थोड़ा पुराना हो गया तो थोड़ा सा अपने नॉलेज को रिवाइव करिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। आप एक ही किताब से पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, किताब बदल के देखिए, आपको नई नॉलेज मिलेगी, नया तरीका मिलेगा और फिर वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो पुराने चीज़ों से स्टक होकर नहीं रहना है आपको नई चीज़ों की तरफ बढ़ना है अपने आप को। तो इस जीत में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। टेस्ट, यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। सॉरी, मैं एक्चुअली कार्ड्स देख रही थी आपकी लाइफ में पायल तो, ठीक है। किसी को पहले तो लोन मत दीजिएगा, गलती से भी मत दीजिएगा, ठीक है। लोन देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे पलट गया इतना सारा? लोन देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है पायल। तो ख़ास तौर से ऐसे लोग जो आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, जो बड़ी मीठी मीठी सी बातें करते हैं, ठीक है, उनसे बच के रहना है। बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ के किसी को पैसा मत दीजिएगा या किसी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी को गिफ्ट देना हुआ तो बहुत महंगा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बाद में आपको ऐसा लगे कि उस इंसान ने आपको यूज़ किया, तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा किसी और पे करना है। 8 ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके फाइनेंसेस में आएगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए होगा। और अगर ये चीज़ होने वाली है तो आपको पता होगा। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, किसी की बीमारी आ सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। उसके लिए आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे। आपको अचानक से ऐसा भी लग सकता है कि इस बीमारी में इतना खर्चा होगा, पैसा कैसे आएगा। तो पैसा आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उसको कैसे अरेंज करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कि सही जगह पे पैसा लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से टेस्ट होने एक्चुअली ज़रूरी हैं। डॉक्टर कहीं बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब का खर्चा हो रहा है। पास में ही बहुत अच्छा डॉक्टर है जबकि आप बहुत दूर जाके किसी और डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं।
पाइल 2, यहाँ पर कुछ बड़ा फिनेंशियल चेंज है, फिनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है, जिससे आपको कहीं पर ऐसा लगेगा कि चीज़ें एकदम से हिल गई हैं, बदल गई हैं, लेकिन आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और बैलेंस आप लेकर आ सकते हैं। ओके, पाइल 2, अगर आपको लगे तो आप फिनेंसेस के लिए प्लीज़ पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, चाहे मुझसे ले लीजिए, चाहे किसी और से ले लीजिए, बट यहाँ पे आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं एनर्जी वर्क, लाइफ कैन इलेक्ट्रीफाई बिकॉज इट्स अ वेरी एसेंस ऑफ एनर्जी, योर बॉडी इज़ अ रिमार्केबल एनर्जी फील्ड दैट विल पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू लविंग ट्रीटमेंट, योर हैंड एंड हार्ट आर एक्टिवेटेड टू गिव, सॉरी वो मेरा अलार्म था, to give healing energy to your loved ones and clients. यहाँ पर अपने आप को हील करने की ज़रूरत है इस बड़े बदलाव से। ये बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पता नहीं, बार बार मुझे अजीब से एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही, बट कोई ऐसे ही एग्जाम्पल आ रहे हैं, बट एनीवे मान लीजिए कि आपका कोई पार्टनर है, उसने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन उसको फाइनेंशियल इशू आ गया है, और उसकी वजह से उसने अपनी पार्टनरशिप आपसे तोड़ दी, तो आपको फिर परेशानी हो सकती है, एकदम से समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे की जाएं। तो यहाँ पे भगवान आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि पहले तो अपने आप को शांत करिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत होने दीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद वो जो भी डर आपके ऊपर आ रहा है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। अगर एक पार्टनर नहीं है तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता मिलेगा, दूसरा रास्ता है आपके पास यहाँ पर। तो अगर फाइनेंशियल इशू आएगा आपको, तो आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि कैसे एग्जाम्पल दूँ, हाँ, जैसे ऐसे नहीं होता था पुराने ज़माने में, या किसी आप सास बहू के सीरियल में देखें तो ऐसा होगा कि सास जो है वो फादर की स्टेप मदर हैं और फादर हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो मेन कैरेक्टर हैं उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो अब आपकी सास जो है वो स्टेप सास हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो उनकी स्टेप मदर हैं। अब वो उनको अब कोई भी पैसा नहीं देंगी, सारा पैसा वो आपके हस्बैंड के हाथ से ले लेंगी, सारा पैसा वो आपके स्पाउस के हाथ से ले लेंगे, और अब आप पूरे डिपेंड, अब आपके पास कुछ भी नहीं रह गया। इस तरीके की सिली सिचुएशंस हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास रास्ता नहीं है, आपके पास रास्ता है। आपको ये सिचुएशन डरा सकता है, घबरा सकता है, बहुत मेंटल स्ट्रेस में लेकर आ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप सिर्फ मैसेज में February 2024 पाइल 2 फाइनेंस इतना लिख दीजिए, ठीक है। मैं पर्सनली आपकी फ्री रीडिंग करूँगी आपके फाइनेंसेस की February 2024 के लिए, ठीक है। पाइल 2, अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है। पाइल 3, अच्छा पाइल 3 है आप, सॉरी, अगर मैंने पिछले मैसेज में पाइल 2 बोला तो आई एम सॉरी, आप तो पाइल 3 है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसको आपने पकड़ के रखी हुई है, बहुत क्लोज्ड ऑफ है आप, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा रिलेशंस हैं। कहीं पर ऐसा ये भी लग रहा है कि फिनेंसेस में भी आप बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि छोड़ने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास गिन के 2 इन्वेस्टर्स हैं और आप उन्हीं को पकड़ के रखे हुए हैं, आप उनसे दूर बाहर जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा छोड़िए, रिलेशनशिप को थोड़ा छोड़िए, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, बहुत परेशानी है क्योंकि आप रिलेशनशिप को पकड़ के रखे हुए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स।
5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप डायनेमिक्स कुछ लोगों के साथ बदलें आपके, ठीक है। सजेशन सिर्फ ये है कि आपको अपने नज़रिए को बदलना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हुआ कि आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे आए थे मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग करने। मतलब ऐसा था कि जैसे संडे को उसकी मम्मी आई थी, फिर मंडे को बेटी आई थी। तो मम्मी का पूरा कंसर्न बेटी के ऊपर था, बेटी कैसी है, क्या है, मतलब सारे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड थे। और बेटी ने क्वेश्चन किया कि मैं कब अपने आप रहूँगी अपने माँ बाप से अलग। तो यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप वो मम्मी हैं जो इतनी ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि आप उनको फ्रीडम नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पर ऐसा है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा दूसरे पर भरोसा करिए। आप में से कुछ लोगों को अकेले होने का डर है, ठीक है। उस डर से उभरिए। आपको अकेला इंसान तब होता है जब वो अपना साथ खुद नहीं दे पाता, ठीक है। आपको डिपेंडेंट नहीं होना, डिपेंडेबल होना है। आपको किसी और में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी है, बल्कि आपको किसी और की खुशी बननी है। पाइल 3, ओके। तो आपको ये समझना है कि किसी को पकड़ के जकड़ के रखने से रिश्ता ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। खुशी नहीं मिलेगी ज़बरदस्ती की। थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, छोड़िए। और इसमें और एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे आप किसी को चाहते हैं कि स्पेसिफिकली वो इंसान वैसे ही कपड़े पहने जैसे आप चाहते हैं, वो इंसान उतना ही मेकअप करे जितना आप चाहते हैं, वो इंसान वहीं घूमने जाए जहां आप चाहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा फ्रीडम दीजिए, थोड़ा छोड़िए। उस इंसान को अपने तरीके से थोड़ा सा जीने के लिए मौका देंगे आप, तो वो इंसान आपको ज़्यादा प्यार करेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो उस इंसान को ऐसा लगेगा कि आपने बंधन में बांध रखा है। सो प्यार कम हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपको थोड़ा सा छोड़ना है। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो आपके टीममेट हों, चाहे जिस तरीके से आप काम कर रहे हों, चाहे आपके दोस्त हों, ठीक है। मैं आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा या खाऊंगी, हम और कहीं नहीं खा रहे। इससे आप और लोगों को भी बंधन में बांधते हैं। फिर आपके दोस्त आपसे दूर होंगे कि इसको तो अपनी चलानी होती है ना। तो थोड़ा सा चीज़ें पकड़ कर मत रखिए, थोड़ा सा छोड़िए, जाने दीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद one another is about to deepen, love conquer and transform all things। जैसे जैसे आप अपने रिलेशनशिप को समझेंगे वैसे वैसे आप रिलेशनशिप की नई डायनेमिक्स को समझेंगे। आप सामने वाले को फ्रीडम देने, अच्छा बेटा जाओ अपने आप अपने घर में रहो, तो फिर अपने आप बच्चे को समझ में आएगा कि अकेले रहने में क्या परेशानी होती है। 4 महीने रहेगा, 5वें महीने वापस आ जाएगा कि मुझे ये परेशानी है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। बट उसको वो एनालाइज कर, वो उसको फील करने का मौका दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको दूसरों को फ्रीडम देना है ताकि आप समझ सकें कि आप कौन हैं और दूसरा समझ सके कि वो कौन है, ठीक है। पाइल 3, ठीक है। अब देखें भगवान की तरफ से क्या मैसेज है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, माई हार्ट विल लव अगेन। सो यहाँ पर है, यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको वो हो सकता है, यहाँ पे फाइनेंस में आपको हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है वो चली जाएगी। आपको अपना एनर्जी वर्क करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको ये देखना है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं रादर देन चुपचाप एक कोने में बैठे रहने की, ठीक है। एक्शन लेना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, ठीक है। पर 3 अब देखते हैं हमारे टी लीव्स में क्या है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल। यहाँ पर मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, बट आप उसको जीत सकते हैं। ये एक कन्फर्मेशन है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो करियर वाइज हो, आप उसको जीत सकते हैं, ओके। ये सिर्फ, अगर आपको लगता है आपका बुरा वक्त है तो ये सिर्फ टेम्पररी है, ओके।
क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। इसको मुझे एक्चुअली इंटरप्रेट करने का मन नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। फियर मत रखिए, किसी को पकड़ कर मत रखिए जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर डर है कि वो आपसे चला गया तो आपके पास जो है वो चला जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप, ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यहाँ पर लग रहा है। क्या कहते हैं यहाँ पर भी देखिए चेंज के बारे में कहा जा रहा है कि चेंज जो आ रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। आप रिस्क लीजिए, आप आगे बढ़िए, नई टेरिटरी में जाइए, पुराना बदलिए। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी सेक्टर में हो सकती है। जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप ने आपने पकड़ के रखा है, अगर आप लूजन अप करेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा लोगों को फ्री करेंगे, तो आपको रिलेशनशिप की नई डायनेमिक्स नज़र आएगी। जो आपके लिए होगा वो आपके साथ रहेगा, जो आपके लिए नहीं होगा वो चला जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए था ही नहीं तो वो चला गया, ठीक है ना। उसके लिए चिंता क्यों करना, ठीक है। उसको जकड़ के पकड़ के क्यों रखना, ठीक है। लायन, टाइम टू एक्ट, टाइम टू एक्ट है यहाँ पर दुखी होने और परेशान होने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ये परेशान होने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करियर में आपको ध्यान देना है, फिनेंसेस में ध्यान देना है, आपको रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलना है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको एक्शन लेना है। ये परेशानी के साथ कैसे डील किया जाए उस पर एक्शन लेना है। पाइल 3, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, आप ऐसा ही फील करेंगे अगर आप लेट को नहीं करेंगे। जाने दीजिए, पुरानी चीज़ को जाने दीजिए, नई चीज़ को आने दीजिए। बार बार यही चीज़ निकल रही है, आ रही है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। या ये भी डायरेक्ट है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके टुवर्ड्स काम करिए और आपको वो मिलेगा, ठीक है। ओके पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट में, अगर आप ज़रा भी अपने फाइनेंसेस के लिए आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो कमेंट में सिर्फ आप मुझे फरवरी 2024 प्रेडिक्शन या वीडियो जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए। फिनेंस, हेल्प, ऐसा कुछ रेफरेंस दे दीजिए मुझे। फरवरी 2023 पाइल 3 का रेफरेंस दे दीजिए और हम आपको रीडिंग फ्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ ज़रूरत है। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।